हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इजी वे टू स्टडी। मच और मैनी दोनों का ही मतलब होता है ज़्यादा। मैनी का मीनिंग भी ज़्यादा और मच का मीनिंग भी ज़्यादा। तो वाई डू वी थिंक सो मैनी टाइम्स वेयर टू यूज़ मच एंड वेयर टू यूज़ मैनी? बिकॉज मच का मतलब होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए मच लगाना, अनकाउंटेबल के लिए ज़्यादा, और मैनी का मीनिंग होता है काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करना। ठीक है, तो जैसे कि मैं कुछ एक तो हमारे पास जो हम काउंट कर सकते हैं या जो हम नहीं काउंट कर सकते हैं वो सभी नाउन होते हैं। पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, अगर आप नाउन वर्ड के लिए कंफ्यूज्ड हो तो जो वर्ड्स हम काउंट, जो कोई भी नाम, कुछ भी, अगर हम किसी चीज़ को काउंट करेंगे या किसी चीज़ को काउंट नहीं करेंगे तो वो एक नाम होगा किसी चीज़ का और वो नाउन होगा हमेशा। तो अगर मैं कहूँ कि क्या मैं पेन काउंट कर सकती हूँ? यस, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन मैं काउंट कर सकती हूँ। क्या मैं वाटर काउंट कर सकती हूँ? 1 वाटर, 2 वाटर और 1 वाटर और 2 वाटर, 3 वाटर मैं काउंट नहीं कर सकती। तो अब मैंने पेन को काउंट किया था, इसके लिए मैं मैनी का यूज़ करूँगी। मैंने वाटर को काउंट नहीं कर पाई, मैं कोशिश की मैंने बट मैं नहीं कर पाई। 1 वाटर, 2 वाटर मैं नहीं कर पाई काउंट, तो वहाँ पर मैं लगाऊंगी मच, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन था, उसे मैं काउंट नहीं कर पाई। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ मैंने सेंटेंस लिए हैं जिनके थ्रू इट विल बी मोर क्लियर कि वेयर टू यूज़ मच एंड मोर। ही आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस, उसने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। पहले एक पूछा होगा, फिर दूसरा पूछा होगा, तीसरा पूछा होगा, काउंट होते चले गए तब बने बहुत सारे। अगर वो 1 या 2 पूछता तो होता उसने एक ही क्वेश्चन पूछा। ही आस्क्ड ओनली 1 क्वेश्चन, ही आस्क्ड ओनली 2 क्वेश्चंस, ही आस्क्ड ओनली 3 क्वेश्चंस, बट ही आस्क्ड सो मैनी क्वेश्चंस। तो मैंने यहाँ यूज़ किया है मैनी का। ठीक है, ही ड्रिंक्स मच वाटर, उसने, वो बहुत पानी पीता है। ड्रिंक्स लगा है, कौन सा टेंस हुआ आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मेरी टेंस वाली वीडियो आप जाकर देख लीजिए। ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म है, ड्रैंक और ड्रंक। ड्रैंक सेकंड फॉर्म, ड्रंक थर्ड फॉर्म। उसकी ये फर्स्ट फॉर्म है ड्रिंक और उस फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है। जब उस फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है तो इसका मतलब है हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस का यूज़ करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। अगर यहाँ पर होता दे तो हम ड्रिंक ही लिखते, ड्रिंक्स नहीं लिखते। तो ही ड्रिंक्स मच वाटर, वो बहुत पानी पीता है, मतलब ज़्यादा पानी पीता है, नॉर्मल से ज़्यादा पानी पीता है। अब कैसे बताएं 1 पानी पीता है या 2 पानी पीता है? इम्पॉसिबल। तो हमने इसलिए मच लगाया है यहाँ पर। अगर हम काउंट करते ग्लासेस में, ही ड्रिंक्स 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, ही ड्रिंक्स 5 ग्लासेस ऑफ वाटर, देन इट शुड बी मैनी। यहाँ पर मैनी होना चाहिए था। ठीक है, अगर हम ग्लासेस काउंट करते और वहाँ पर भी हम पानी काउंट नहीं कर रहे हैं, वहाँ भी हम ग्लास काउंट कर रहे थे। तो ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, मैनी पीपल वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। मैनी पीपल, अब यहाँ पर क्या था, ये जो मैनी पीपल है दिस इज प्लूरल सब्जेक्ट। एक पीपल तो होता ही नहीं है, एक पर्सन होता है। पीपल ऑलरेडी एक प्लूरल नाउन है, पीपल एक प्लूरल नाउन है, उसके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। और प्लूरल वर्ब क्या होती है? जिसमें एस नहीं होता है। अगर एस होता है तो वो सिंगुलर वर्ब होती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब है बिकॉज देयर इज नो एस। और पीपल तो ऑलरेडी प्लूरल सब्जेक्ट है और मैनी तो साथ में लगा है। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना बहुत सारे लोग चाहते हैं, वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। तो हम काउंट करते हैं उन लोगों को। अगर 2 चाहते तो हम 2 बोलते, 3 चाहते तो हम 3 बोलते, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग हैं तो वो भी काउंट हो सकते हैं। वी आर एबल टू काउंट देम। आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। अब मेरी फीलिंग जो है, क्या मैं काउंट कर सकती हूँ? आई हैव 1 फीलिंग, 2 फीलिंग, 3 फीलिंग? नो 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 नो, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो क्या होगा? आई एम फीलिंग मच बेटर, अब मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ, मतलब पहले से ज़्यादा। बेटर क्यों लगा है? कंपैरिजन किया गया है कि पहले से ज़्यादा। आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ देन बिफोर। कंप्लीट सेंटेंस ये है इसका। ठीक है, तो जो हमारी फीलिंग्स है उसके लिए हम कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले से अच्छा। अब उसमें कोई काउंटिंग हो ही नहीं पाएगी, है ना। आई हैव कम हेयर सो मैनी टाइम्स। मैं यहाँ पर बहुत बार आ चुकी हूँ। एक बार भी आई थी, पहले 1 बार आई थी, फिर 2 बार आई, फिर 3 बार आई, तो अब मिलकर हो गया बहुत बार। तो वो मिलकर बना है ना, काउंट तो करना पड़ा ना शुरू से, तो इसलिए हमने मैनी का यूज़ किया है बिकॉज दिस इज़
काउंटेबल नाउन। क्या है काउंटेबल नाउन? मैनी टाइम्स। टाइम्स जो है ये काउंटेबल नाउन है कि एक बार आए या 2 बार आए। यहाँ पर टाइम का मतलब ये वाला टाइम नहीं है, यहाँ पर टाइम का मतलब है एक बार, 2 बार, ट्वाइस, थ्राइस, इस तरह से, और 4 टाइम्स। ही टॉक्स टू मच, वो बहुत ज़्यादा बोलता है। टॉक्स टू मच, अगर मैं कहूँ एक बार बोला, 2 बार बोला, तब तो हम समझ आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बोलता है, उसे काउंट नहीं किया जा सकता कि 1 ज़्यादा, 2 ज़्यादा, 3 ज़्यादा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बोलता है। तो ही टॉक्स टू मच, बहुत ज़्यादा बोलता है। टू मच का मतलब भी बहुत ज़्यादा होता है, वेरी मच और टू मच आर सेम। ही हैज़ मैट हिम मैनी टाइम्स बिफोर। मैनी टाइम्स, ही हैज़ मैट हिम। देखिए हैज़ लगा है और मैट लगा है, क्या आप गेस करेंगे कौन सा टेंस होगा ये? हैज़ मैट। हैज़ लगा है हमने इसलिए क्योंकि यहाँ पर शी है। अगर यहाँ पर दे होता, दे, तो क्या हम हैज़ लगाते? बिल्कुल भी नहीं लगाते, हम यहाँ पर हैव लगा देते। क्यों लगाते? क्योंकि अगर ये प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल ही सब्जेक्ट आएगा यहाँ पर। ये सिंगुलर वर्ब है तो ये सिंगुलर ही सब्जेक्ट आएगा। कैन यू टेल मी हैज़ इज विच फॉर्म ऑफ वर्ब? हैज़ कौन सी फॉर्म है हैज़ वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म है हैज़। हैज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसकी सेकंड फॉर्म क्या है? सेकंड फॉर्म हैव। क्या इसकी सेकंड फॉर्म हैव है? नो, इसकी सेकंड फॉर्म हैव नहीं है, दोनों ही फर्स्ट फॉर्म है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और ये आती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब सेकंड फॉर्म क्या है इसकी? सेकंड फॉर्म इसकी है हैड। सेकंड एंड थर्ड दोनों ही हैड हैं। सेकंड एंड थर्ड हैड, ये दोनों के साथ चलेगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी, दोनों के साथ हैड आएगी, लेकिन पास्ट फॉर्म में आएगी। और ये दोनों ही प्रेजेंट फॉर्म में आएंगी। जैसे कि शी हैज़ मैट हिम, वो उससे मिल चुकी है या वो उससे मिली है। मैनी टाइम्स बिफोर, पहले बहुत टाइम, पहले बहुत बार वो उससे मिल चुकी है। अगर मैं इसको पास्ट, कौन सा टेंस हुआ? हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, प्रेजेंट परफेक्ट। हैज़ या हैव के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर यही हैज़ हैड में चेंज हो जाएगा तो वो टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। इट इज़ क्लियर टू यू? वंस मोर आई एम टेलिंग यू। ही हैज़ मैट, हैज़ मैट, हैज़ या हैव के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही नहीं, सिर्फ हैज़ हैव होगा, तो वो यहाँ पर पॉसेसिव वर्ब होगा और उसमें हैज़ हैव नहीं होगा, उसमें थर्ड फॉर्म नहीं होगी, वो सिर्फ पोजीशन दिखाएगा। जैसे कि आई हैव 2 डॉटर्स, मेरी 2 बेटियां हैं। आई हैव 2 डॉटर्स, तो यहाँ कोई फॉर्म नहीं आई वर्ब की, आई हैव ओनली आया और फिर 2 डॉटर्स आ गया। क्यों? कि वो मेरा पोजीशन है, मेरी 2 बेटियां हैं। आई हैव 3 पेन्स लाइक दिस, मेरे पास 3 पेन है इस तरह के। आई हैव 3 मार्कर्स, मेरे पास हैं 3 पेन। वो यहाँ पर पोजीशन दिखा रहा है, तो इसलिए वहाँ पर कोई भी एक और वर्ब नहीं आएगी जिसे कहते हैं मेन वर्ब, और उसकी थर्ड फॉर्म वो नहीं आएगी। और अगर आएगी तो वो परफेक्ट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट। और ये अगर मैं बोलूँ आई हैव 3 मार्कर्स, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? हैव। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म हम कहाँ लगाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाते हैं, तो वो प्रेजेंट टेंस होगा जिसे हम कहेंगे सिंपल प्रेजेंट। ठीक। इट विल टेक मच टाइम, यहाँ हमने देखा था मैनी टाइम्स बिफोर, बहुत बार वो उससे मिल चुकी है। इट विल टेक मच टाइम, अब ये काम, जो भी काम कर रहे हैं वो मच टाइम, बहुत टाइम ले लेगा, तो बहुत टाइम ले लेगा। अब कैसे काउंट करें? अनेबल टू काउंट। ठीक है, हम काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ये आया है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन 2 कैटेगरीज होती हैं, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब आप बताएंगे कौन कौन से होते हैं, थोड़े से आप मुझे बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। काउंटेबल में पेन आ गया है ना, पेन, पेंसिल, इरेजर, गिटार, टीवी, जो हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल जो हम काउंट ही नहीं कर सकते, जैसे वाटर, ऑयल, एयर को काउंट नहीं कर सकते ना, कितनी हवा चल रही है, या तो कम चल रही है, ज़्यादा चल रही है, 1 2 3 4 तो चल ही नहीं रही हैं। ठीक है, और अनकाउंटेबल में इसी तरह की चीज़ें आएंगी जिन्हें हम काउंट बिल्कुल कर ही नहीं सकते। जैसे कि शुगर काउंट कर सकते हो? क्या आप चाय में शुगर डालते हो तो काउंट करके डालते हो कि हमने 1 शुगर डाल दी या 2 शुगर डाल दी? नहीं, उसकी यूनिट किलो होती है, वो किलो में मिलती है, तो हम
किलो बोलते हैं कि 1 किलो शुगर या 2 किलो शुगर, 1 शुगर या 2 शुगर हम नहीं बोलते। सॉल्ट भी सेम है, राइस, व्हीट, ये सब जो चीज़ें हमें किलो में मिलती हैं, एक यूनिट में मिलती हैं, वो सब अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो वो इस कैटेगरी में आएंगी और उनके साथ मच लगेगा। और जो हम काउंट कर सकते हैं जैसे कि 1 स्टार 2 स्टार आजकल फ्रिज आते हैं और भी बहुत सारे अप्लायंसेज आते हैं जिनमें 3 स्टार 5 स्टार लगे होते हैं। होटल्स होते हैं जिनमें 5 स्टार 3 स्टार 7 स्टार होते हैं। तो इट मीन्स हम स्टार्स को भी काउंट कर सकते हैं। अब ये हमारी अनएबिलिटी है कि हम काउंट नहीं कर सकते ऊपर वाले स्टार्स को, ठीक है ना। लेकिन हम देते हैं, जैसे बच्चों को कॉपी चेक करते हैं, 3 स्टार दे दिए, 5 स्टार दे दिए, 1 स्टार दे दिया, बोलते हैं मैम स्टार दे दो, स्टार दे दिया, ठीक है। तो वो होते हैं काउंटेबल नाउन और यहाँ अनकाउंटेबल। इनके साथ मच का यूज़ करेंगे और इनके साथ मैनी का यूज़ करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे and I will be back soon. Till then, bye.